रेलवे के इतिहास में सबसे लंबी अवधि का एग्ज़ाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम की। 7 चरणों में होने वाले इस परीक्षा को संपन्न होने में करीबन 7 महीने से ऊपर का वक्त लगा। कारण जो भी हो, अंततः इसके सातों चरण पूरे हो चुके हैं और अब लगभग 60 लाख अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। और इससे भी कहीं अधिक उत्सुकता उस मार्क्स, उस लक्ष्मण रेखा को जानने की है जिसे पार कर वे सीबीटी 2 की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस वीडियो में हम उस लक्ष्मण रेखा, उस कट ऑफ मार्क्स को आरआरबी वाइज एज वेल एज कम्युनिटी वाइज न केवल फोरकास्ट करेंगे बल्कि हम इसके पीछे की पूरी एनालिसिस को भी समझेंगे। वो सारे फैक्टर्स और आंकड़े जिनकी मदद से हम किसी भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट करते हैं, उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में वैसे फैक्टर्स, वो आंकड़े हैं जिनकी जानकारी हमें एग्जामिनेशन के पहले या नोटिफिकेशन के वक्त से ही होती है। ऐसे फैक्टर्स को हम स्टैटिक फैक्टर्स कह सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी हमें नोटिफिकेशन के साथ पता होती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर वैकेंसी हर आरआरबी में, हर कम्युनिटी में कितने आए हैं, या यूँ कहें कि हम पर सीट कंपटीशन रेशियो क्या है किसी भी कम्युनिटी या किसी भी आरआरबी में, ये हमारे कट ऑफ प्रेडिक्शन का हिस्सा होता है। उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहे हैं, उस कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है, ये एक बेसिस होता है हमारा। एक फैक्टर ये भी होता है टाइम पीरियड 2 लगातार वैकेंसीज के बीच में कितनी रही है। जैसे कि पहली वैकेंसी 2015 में आई थी, इसके बाद ये 2019 में, मतलब 4 साल का गैप है। और फिर इस एग्जाम को कंडक्ट होने में जो समय लगा, ये तो गैप 2 वैकेंसीज के बीच का गैप क्या है, वो क्या है, टाइम पीरियड उसमें कितना है, जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना केवल क्वांटिटी वाइज, उन कैंडिडेट्स की क्वालिटी क्या है अभी के सिनारियो के हिसाब से, अभी के वक्त के हिसाब से, मतलब क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स, ये भी काफ़ी अहम फैक्टर्स है। ये और इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टैटिक फैक्टर्स की श्रेणी में आते हैं और जिनकी जानकारी हमें एग्जाम के पहले होती है। तो ऐसे में हम इनके आधार पर एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और हमने किया था एग्जाम के पहले ही, हमने आपको एक कट ऑफ प्रेडिक्ट करके दिया था जो इन सारे स्टैटिक फैक्टर्स पर बेस्ड था। हम इसको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और उसमें आपको इस स्टैटिक फैक्टर्स की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी कि कैसे कैसे हमने कैसे कंपनसेट करके उस कट ऑफ को निर्धारित किया था। मगर वहाँ पर हमारे साथ एक समस्या आई थी कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि हम एग्जामिनेशन के पहले कंसीडर नहीं कर सकते थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और वैसे फैक्टर्स को हमने डायनेमिक फैक्टर्स की श्रेणी में रखा है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। नंबर 1 कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल, जब एग्जाम कंडक्ट होगा तभी हमें पता चलेगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा आ रहा है। यदि इजी पेपर होगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई होने की संभावना होगी, यदि पेपर टफ होगा तो कट ऑफ थोड़ी डाउन होगी। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उसके बेसिस पे इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंडिडेट का अटेंडेंस, कि उस एग्जाम में कितने % बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आवेदन वो हमारा स्टैटिक फैक्टर था, लेकिन उस जितने बच्चों ने आवेदन किया उसमें से कितने % बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नो डाउट 100% बच्चे किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करते, 80 to 90% बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ हम आरआरबी एनटीपीसी के संदर्भ में बात करें तो लेस देन 50% बच्चे ही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा एक और बात जो हमने इसमें ध्यान रखी है कि हमने जो पिछला कट ऑफ आपको दिया था, उस वीडियो में आप देखिएगा तो वो जो कट ऑफ है इस बात पर बेस्ड है कि उस समय के नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या थी। लेकिन याद कीजिएगा दिसंबर जनवरी के अप्रॉक्स न्यू नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आपको दिया गया था सीबीटी 1 एग्जाम के जस्ट पहले। तो ये एक और फैक्टर ऐड हो गया जिसको हम इस फाइनल हमने अपने एनालिसिस में कंसीडर किया है। और इस नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के हिसाब से आप सभी बच्चों के मार्क्स पहले की तुलना में ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी आपको ज़्यादा देखने को लगा। एक्चुअल में वो ज़्यादा कट ऑफ होगा नहीं आपके रॉ मार्क के हिसाब से देखें तो, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क के सेंस से हम देखें तो आपको कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा फील होगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि हम डायनेमिक फैक्टर्स में इसको लेकर के आ रहे हैं, और ये एग्जाम के बाद ही इसे कंसीडर किया जा सकता था। तो इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके, इन सबको कंपनसेट करके
हमने एक फाइनल कट ऑफ तैयार किया है, फाइनल जिसको आप कह सकते हैं कि फोरकास्टेड कट ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर सकते हैं आरआरबी सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 1 को लेकर के। तो एक एक करके हम आरआरबी वाइज और हर कम्युनिटी की इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस हम हर कम्युनिटी की कट ऑफ यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके हम हर आरआरबी की कट ऑफ दिखलाते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने जो कट ऑफ फोरकास्ट किया है उसके हिसाब से हमें आरआरबी अजमेर की सबसे हाई कट ऑफ देखने को मिल रही है। यूआर कैटेगरी में देखें तो 77, ओबीसी में 72, एससी कैटेगरी के लिए 65, एसटी 62 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 67 के आसपास हमें कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अच्छा, इस कट ऑफ में आपने पॉइंट में 2 डिसिमल तक आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली हमने एक्सेल सीट में जो अपना कैलकुलेशन के लिए फार्मूला फिट किया था तो उसके हिसाब से इसने पॉइंट में वैल्यू दी है, तो आप पॉइंट को इग्नोर करके चलिएगा। जो एक्चुअल में आपको स्कोर दिख रहा है मेन डिजिट आपका, तो उसको कंसीडर करके चलना है। तो ये आप देख सकते हैं 77, 72, 65, 62 और 67 कम्युनिटी वाइज आरआरबी वाइज आप यहाँ स्कोर देख सकते हैं। अच्छा, इस कट ऑफ के संदर्भ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं पहले सारे कट ऑफ आपको दिखला दूं, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप वो जानकारी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहले हम सारे अलग अलग आरआरबी के कट ऑफ को। तो यहाँ चंडीगढ़ का आप देख सकते हैं यूआर का 75, ओबीसी 66, एससी 64, एसटी 47 और ईडब्ल्यूएस के लिए 62 कट ऑफ होने की संभावना है। इलाहाबाद 74, 69, 62, 45 और 61, ये जो ऑर्डर है ध्यान रखिएगा, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के टर्म में हम बोल रहे हैं। तो ऐसे तिरुवनंतपुरम 74, 71, 53, 29 और 53, ये जो हमने ऑर्डर अरेंज किया है यूआर के सेंस में, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में घटते हुए क्रम में हमने इसको अरेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि अजमेर सबसे हाई, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसकी सबसे हाई, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी कट ऑफ लो होती जाए आपको दिखेगी। तो ऐसे ही कोलकाता की बात करें तो 72, 67, 60, 50 और 61 कट ऑफ हो सकती है। वहीं भोपाल 71, 66, 58, 50 और 60। सिकंदराबाद की बात करें तो 70, 66, 59, 54 एंड 61। गोरखपुर 69, या इसको अप्रॉक्स आप 70 ले सकते हैं। गोरखपुर की यूआर की कट ऑफ 70, ओबीसी 65, एससी 53, एसटी 40 और ईडब्ल्यूएस 55 के आसपास देखने को मिलेगी। अहमदाबाद 69, ओबीसी 63, एससी 56, एसटी 49, या इसको 50 राउंड में ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस 58। भुवनेश्वर की बात करें तो 69, 62, 49, 48 एंड 56। चेन्नई के लिए 68, 65, 56, 45 एंड 57 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम बोलने में कुछ मिस्टेक हो भी जाए तो आप उसे देख करके अपना कट ऑफ उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मुंबई 67, 62, 58, 49 और 59। रांची 67, 61, 46, 53 एंड 56। बिलासपुर 66, 63, 54, 47 एंड 56। वहीं पटना की बात करें तो 64, 58, 41, 26, 44। जम्मू 64, 55, 48, 43, 51। मालदा 63, 57, 45, 38 और 49। बंगलोर की बात करें तो काफ़ी कम कट ऑफ इसको यहाँ के देखने का आपको लग रही है, 62, 57, 43, 41 और 48। गुवाहाटी की 62, 57, 49, 47, 54। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 58, 51, 29, 27 और 42। मतलब कि यूआर की कट ऑफ मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी दो ऐसे जोन हैं जहाँ से आपको 60 से भी नीचे देखने को मिल सकती है, मुजफ्फरपुर एंड सिलीगुड़ी की। और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो हमारे आंकड़ों के हिसाब से, हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से हमें सिलीगुड़ी की कट ऑफ सबसे कम प्रतीत हो रही है, जहाँ पर आपको 58, 49, 45, 38 और 47 ये कट ऑफ होने की पूरी संभावना हमें लगती है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने कहा था इंपॉर्टेंट बात को लेकर, तो ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा हमने उसे प्रेडिक्ट किया है। अब एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये तो आप श्योर हुए है नहीं अभी, तो इसको लेकर के हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं। एक तो यदि आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट है या फिर हार्ड शिफ्ट में से एक है, तो आप अपने मार्क्स में 15% से 18% मार्क्स क्या कर सकते हैं,
ऐड करके एज्यूम कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। यदि आपको लगता है कि आपकी सिर्फ मॉडरेटेड है, बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, तो आप 10 से 12% मार्क्स अपने रॉ मार्क्स में 10 से 12% मार्क्स ऐड करके इस कट ऑफ से कंपेयर एज्यूम कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी सिर्फ बहुत ही ईजी रही है, फिर भी आप अपने मार्क्स में 3 से 5% का इंक्रीमेंट का नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट एज्यूम करके आप अपने इस कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हैं, एक अनुमान आप लगा सकते हैं। अब रही बात कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्टली क्या मार्क्स हमारे बढ़ने वाले हैं, मतलब कि लगभग कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो वो बिल्कुल हम पता कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सर्वे तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही रिस्पांस आ जाएगा, बच्चों को अपने मार्क्स रॉ मार्क्स पता हो जाएंगे, तो मैं वो रॉ आप लोगों को किसी भी माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फिल कीजिएगा। हमारे पास उस सर्वे में यदि सर्टेन नंबर ऑफ मतलब कि 8 से 10 हज़ार बच्चों के भी डेटा आंकड़े सही आंकड़े आ गए, तो हम सक्षम होंगे लगभग इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाने में कि किस शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स कितने बढ़ने वाले हैं। बस फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों का रिस्पांस है, आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में पार्टिसिपेट करें और उस सर्वे को शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा लोगों का आंकड़ा हमारे पास होगा, हम उतना ज़्यादा सटीक वैल्यू दे पाएंगे, उतना ज़्यादा सटीक एनालिसिस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।